हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट ऐसे। तो सबसे पहले आप ऐसे का टॉपिक देखो, 5 मिनट्स एट लीस्ट उस टॉपिक को समझो। ठीक है, ऑप्शंस हैं अगर ऐसे में, तो ऑप्शंस में फिर आप एलिमिनेट करो कि आपको कौन सा ऐसे जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो सबसे आराम से आप बैठ के उसको आप डिसाइड करो कौन सा ऐसे आप लिखना चाहते हो। फिर रफ पेज पर एक आउटलाइन बनाओ कि उसको आपको कैसे लिखना है। जो भी आइडियाज़ आपके आ रहे हो उसको आप एक रफ पेज पे ज़रूर लिखो, फिर उसको कट कर दो और लिख दो रफ वर्क। ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, तो अब आप जैसा जानते हैं इंट्रोडक्शन होता है, फिर मेन बॉडी होती है और फिर कंक्लूजन होता है। ऐसे क्या टाइप है उसका, किस टाइप का, ये तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का ऐसे है। तो वो आप प्रैक्टिस से काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके होगे। तो पहले आप देखो कि इंट्रोडक्शन में हम जो बेसिक थीम है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ऐसे का, उसको हाईलाइट करना है हमें। यहाँ पर हमको कोई डेफिनेशन नहीं देनी है, हमको कोई कीवर्ड यूज़ नहीं करना है। हमको जो ऐसे का मेन जो टॉपिक है उसको हाईलाइट करना है कि वो टॉपिक है क्या। तो एक अट्रैक्टिवनेस आनी चाहिए रीडर के दिमाग में, क्योंकि रीडर को जब अच्छा नहीं लगेगा इंट्रोडक्शन तो वो आगे नहीं पढ़ेगा, पक्की बात है। तो आप जो लिखो इंट्रोडक्शन, उसमें एक जो है वो अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, ऐसे का जो टॉपिक है। उसके बाद में फिर हम जो बॉडी लिखते हैं और फिर कंक्लूजन लिखते हैं। बॉडी में हमें जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहना है, सपोर्टिव रहना है टू द मेन टॉपिक। ठीक है, और उसमें सपोर्टिंग आपको अपने स्टेटमेंट्स देने हैं, आर्गूमेंट्स देने हैं। तो बॉडी में आप जो है वो हेडिंग्स में लिख सकते हो, और पॉइंट वाइज जो है वो इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे में आपको पूरी फ्रीडम है, आप कैसे भी लिखो। तो आप उसको सपोर्टिंग पॉइंट्स के आप बनाओ। पहले आप रफ में आउटलाइन बना लेना, उसके बाद फिर आप सपोर्टिंग आउटलाइन में जो है वो सपोर्टिंग पॉइंट्स आप बनाओगे। ठीक है, अब जो बॉडी है उसमें आपको कीवर्ड ज़रूर इंट्रोड्यूस करने हैं। फ्रेंड्स, हर टॉपिक में कीवर्ड्स होते हैं। साइंस का टॉपिक है तो उसमें कीवर्ड होगा, सोशल टॉपिक है उसमें कीवर्ड्स होंगे। कीवर्ड्स होते हैं जो हम और सब्जेक्ट्स जो पढ़ते हैं, तो उन कीवर्ड्स को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। कीवर्ड्स को हम अगर यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वो अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। तो कीवर्ड का आप ध्यान रखें, ये भी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। फिर जो कंक्लूज़न है उसमें रीस्टेटमेंट है, और जो मेन पॉइंट्स हैं आपके वो, और वे फॉरवर्ड क्या है, आगे के लिए क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो ये बेसिक है। तो हमने दो चीज़ें सीखी, एक तो कीवर्ड्स कहाँ डालने हैं हमको, बॉडी में डालने हैं, और जो इंट्रोडक्शन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का ध्यान रखना। कंक्लूजन को इंट्रोडक्शन में मत लिख देना, कंक्लूजन अलग चीज़ होती है, इंट्रोडक्शन अलग चीज़ होती है। और इस तरीके से हम एक ऑसम ऐसे लिख सकते हैं। और आप प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, 5 मिनट आप आराम से जो है उस टॉपिक को सेलेक्ट करने में लगाइए, और एक रफ पेज पे मेन जो है उसकी आउटलाइन लिखिए कि आपको उसको लिखना कैसे है, और उस आउटलाइन को बार बार देख कर भी आप ऐसे आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और आपने इस लेसन को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।